नमस्कार मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं सभी के सभी प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट योर गोल पर। बच्चों, हम लोग आज टिक्नोमेट्री का पार्ट 6 देखेंगे, जिसपे हम लोग टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके बेस्ट क्वेश्चंस जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए, साफ साफ बोर्ड में लिखा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे अभी हम कराएंगे। क्वेश्चन यहां से छपेंगे। बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। टिक्नोमेट्री की पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होगी ये, जिसपे हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को गौर करते हुए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, शॉर्ट मेथड, कम से कम कैलकुलेशन पे और बेस्ट तरीका जो होगा उससे हम आपको कराएंगे। आशा करते हैं आप सब लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा। बच्चों, आज की क्लास पे हम लोग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज समय को नहीं देखा जाएगा 1 घंटा हो रहा है कि 2 घंटा हो रहा है। 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चे, हम आपको कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों, जो हम पढ़ाते हैं वो यूपी बोर्ड है या किसी अदर स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उनके लिए ये मेरी बेस्ट क्लास होती है। ठीक है, मैं डेली अपने वीडियोस में अपलोड करता हूं और एक एक छोटे छोटे पॉइंट जहां बच्चों से गलतियां हो सकती हैं, बच्चों हम वो सारी चीज समझा करके पहले कोने में समझा देते हैं आपको कि बेटा ये काम हो रहा है, फिर उसको क्वेश्चन में उतार के आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चे, जहां जहां गलतियां हो सकती हैं वो पॉइंट भी आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चनों का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। 12 से 15 क्वेश्चन, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो 4 नंबर 6 नंबर में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बार पूछे जाएंगे अगली बार नहीं पूछे जाएंगे, बराबर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की समझ लीजिए रामबाण क्लास है ये टिक्नोमेट्री की। आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी ये क्लास मेरी। आइए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने फेंक के मारते हैं। क्या है क्वेश्चन? कैसे क्वेश्चन कराए जाए? आज सभी अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी प्यारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और सभी के ऊपर ये स्टार बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए +1। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं सभी के सभी। इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर ए। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, अपने दिल को मजबूत कीजिए, क्वेश्चन देख के मत घबराइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा सबसे पहले हमें करना क्या है। प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, जो हम आपको बताएंगे ना वो बेस्ट सोल्यूशन होगा। ऐसा सोल्यूशन पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, ये क्वेश्चन जितने आपको टफ लगते थे ना, आज के बाद टफ नहीं लगेंगे। तो बस मेरी बात, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते जाएं आप वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाइए। तो प्यारे बच्चे, आज समय नहीं वेस्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन कराएंगे हम सभी हम सॉल्व कराएंगे। आज आपको ट्राई भी नहीं करना है, केवल अपना मन पूरा एकाग्र करके सीधे सीधे बोर्ड पे देखना है। प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ भी कोसेक ए है, कोसेक ए है, कहीं भी दो जगह सेम चीज लिखी होती है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों से हम x कॉमन कर सकते हैं ना प्यारे भाई। देखिए ये हो जाएगा ना प्यारे बच्चे, ऐसे हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब 13x। जैसे हमने यहाँ से x कॉमन किया है, सेम चीज हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखिए, हम जो कॉमन कर रहे हैं कोसेक ए, ये न्यूमरेटर से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर पे लिखा जाएगा प्यारे बच्चे। देखिए कोसेक ए हमने कॉमन किया और कहां से किया है, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर पे लिखा है। जो चीज आप कॉमन करेंगे जहां से करेंगे वहीं लिखेंगे। न्यूमरेटर से किया है तो न्यूमरेटर में लिखिएगा,
डिनोमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में लिखिएगा। प्यारे बच्चे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया है तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 1। डिनोमिनेटर में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो वो सेम बना रहेगा। प्यारे भाई देखिए, ठीक। अब देखिए यहां से भी कोसेक ए निकल गया, यहाँ क्या बच गया है ऊपर 1 और अपॉन में क्या है कोसेक ए प्लस 1। प्यारे बच्चे यहां से देखिए बॉक्स बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। प्यारे बच्चे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। कल भी हमने आपको समझाया था ना इसका एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम आया है, ए का डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, बी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से बी का ए बी का जो एलसीएम है इसको बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए बचेगा, और ए का जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे प्यारे बच्चे तो ए आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ करनी है। तो अगला स्टेप प्यारे बच्चे मेरा क्या होगा कोसेक ए। ठीक, अब देखिए यहां से हमने एलसीएम लिया है, क्या एलसीएम आ जाएगा कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। प्यारे बच्चे ये आ गया एलसीएम। अब देखिए ये हमारा एलसीएम है। जब इस टर्म पर हम गौर करते हैं तो कोसेक ये जो एलसीएम आया है इसको कोसेक के माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चे ये देखिए हट जाएगा, क्या बच जाएगा कोसेक के प्लस 1। और जब इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे कोसेक ए प्लस 1 आ जाएगा। सभी को इतनी बात समझ में आई? प्यारे बच्चों देखिए ये प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम है, इसको हमें कोसेक ए प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा। क्या बच जाएगा प्यारे भाई? देखिए कोसेक ए माइनस 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा? ठीक, ये लिखा है प्यारे बच्चे कोसेक ए। अब मेरी बात यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए हमारे को क्या दिखाई दे रहा है माइनस 1 से प्लस 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 से प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ऊपर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चे 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में देखिए ये लिखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं, बहुत बार हमने बता दी है ये चीज। अब कहीं भी ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा दिख जाए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहाँ से हम ऐसे ही लिखेंगे ना, क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा प्यारे बच्चे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सभी को समझ में आया प्यारे भाई? आप देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सभी को इतना कैलकुलेशन अभी तक समझ में आया है सभी को? आगे देखिए हम इसको रफ करते हैं, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं अभी। ठीक, आगे कैसे प्रूव करना है आपको समझाते हैं। देखिए हम यहाँ से ये एलओसी ड्रॉ कर देते हैं, आधा क्वेश्चन इधर रहेगा आधा इधर, आपको समझा देंगे। देखो प्यारे भाई कोसेक ए हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब हम क्या जानते हैं पॉइंट समझा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए फार्मूला जानते हैं ना प्यारे बच्चे, थर्ड वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो प्लस 1 है इसको हम इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो माइनस वाला हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, यहाँ एंगल ही तो केवल चेंज है, एंगल तो कुछ भी ले सकते हैं। तो इस जहां से यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, वैसे यहाँ एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल ए आ जाएगा। तो कहने का भाव मेरे बच्चे ये है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो देखिए अपॉन में लिख दिया है कोट स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आया? अब देखिए इसके आगे कैसे करते हैं। देखिए 2 कोसेक स्क्वायर को प्यारे बच्चे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन और कॉस जो होते कोसेक साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोसेक साइन स्क्वायर है, ठीक, कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर को चेंज करके लिखते हैं हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। नीचे क्या है प्यारे बच्चे
कॉट स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था ना जो कॉट थीटा होता है, कॉट जो है वो होता है कॉस अपॉन साइन होता है। तो हम कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए ऊपर भी न्यूमरेटर डोमिनेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम है। कभी भी आपको ऊपर में न्यूमरेटर डोमिनेटर दिया हो गया हो, फ्रैक्शन लगाओ और फिर नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया गया हो, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर नीचे वाले का न्यूमरेटर से कैंसिल होता है और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। प्यारे बच्चे इतनी बात समझ गए यार। ठीक है, तो ये ऊपर बच गया 1, यहाँ रहा 1 आ गया कैंसिल होके, ये रहा फ्रैक्शन हमारा क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया 1। प्यारे बच्चे हमने आपको मल्टीप्लाई करना बताया, पास वालों का पास में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूर वालों का दूर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधी सीधी बात जैसे हम समझाते हैं आप वैसे ही किया करिए। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/1 था, इसको क्या है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पास वाले का पास में मल्टीप्लाई हो जाता है, दूर वाले का दूर के साथ होता है। ठीक है, या तो आप कह दीजिए नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए जो है इसको हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा मेरे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ना प्यारे बच्चे। अब देखिए ये क्या बन गया, 2/कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस और जो सेक होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और जैसे ही हमने ये लिख दिया तो देखिए एलएचएस जो है हमारा आरएचएस के बराबर प्रूव हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चे, कैसा लगा क्वेश्चन ये आपको, अच्छा है, बेस्ट सॉल्यूशन है, इजी वे है, इससे सरल नहीं मिलेगा आपको, बेस्ट है ये आपके लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं से डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करा के कैलकुलेशन सॉल्व करने लग जाते हैं। मुझसे बेटा आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आपको दिक्कत हो सकती है, आप इस वे पे करिए। ठीक है सभी को समझ में आ गया बेटा, खांसी आ रही है मेरे को, कोल्ड है। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही होगी, बीच बीच में मेरे को खांसी आ जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज पर जो हमने प्रण किया है 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का, वो हम पूरा करके रहेंगे और करेंगे। प्यारे बच्चे के पहला क्वेश्चन था हमारा, बेस्ट क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बराबर तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज जितने क्वेश्चन कराएंगे सब पे ये साइन लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज जो सीरीज चल रही है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखिए, हम फिर एक नया धुआंधार क्वेश्चन लेते हैं। मिश्रा जी आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना। आओ बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्यारे बच्चे क्वेश्चन 1+, बहुत ही दिल थाम के बैठिएगा। ठीक है, 1 कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 1+ कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1+ कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। प्यारे बच्चे आप ट्राई करेंगे इसको कि हम बताएं, चलिए हम बताते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में तो पक्का पूछ लिया जाता है। ठीक, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए इसको किया कैसे जाएगा, आप कुछ बताएंगे या हम बताएं, हम ही बताते पूरा। बताएंगे, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हम सीधा सीधा यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे एलसीएम, 1+ कोसेक थीटा। सभी को समझ में आ रहा है।
अच्छा एक काम और कर सकते हैं, आपको और इजी कर देते हैं, बिल्कुल इजी पड़ जाएगा और आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए कोट स्क्वायर थीटा, ठीक, हम क्या जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हमने पहले ही डे पे आपको ये चीज समझाई थी, ठीक है। और देखिए हम भी करने जा रहे थे एलसीएम मेथड से, अभी मेरे को स्टार्ट किया ये मेथड, तो इसी तरह जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिखने लग जाएगा कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जो मेथड बता रहे हैं इतना इजी मेथड है, और अब जो क्वेश्चन है वो कम स्टेप पे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल आपको कम सॉल्यूशन पे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा ना प्यारे बच्चे, हम यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी कॉट स्क्वायर थीटा की? देखिए ये प्लस वाला 1 इधर आके कैसा हो जाएगा, ये हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में जिस दिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था। अब देखिए लिखा है ए स्क्वायर, अब 1 का लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, ये लिख गया बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। प्यारे बच्चे सभी को एक चीज समझ पे आई? ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक जगह कोसेक है तो कोसेक थीटा प्लस बी की जगह क्या है 1, और क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चों देखिए कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। आइए लिख देते हैं 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1, और क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में, देखिए केवल अपॉन इसके नीचे है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या दिया गया आपको 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आप एक चीज देखिए, ये कोसेक थीटा प्लस 1 लिखा है और ये भी तो लिखा है ना कोसेक थीटा प्लस 1, मेरे प्यारे बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 1 लिखा है प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया आपका, ये तो कट के देखिए 1 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आ गया, इक्वल टू में क्या दे रखा है कोसेक थीटा। देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो रहा है ना, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, 0 बना देगा, क्या बच जाएगा यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए हमने तो इतने में आपको सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इतने में हमने एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप करते हैं इसको तो आप सबसे पहले इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक है, मतलब इस जगह पर आप यह चीज डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर लिख के दिखा दें आपको। प्रोसेस समझ में आया आपको कैसे करना है एग्जाम में? देखिए 2 स्टेप और बढ़ाने हैं आपको, इतने छोटा नहीं करना है। कैसे करना है, 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब लिखना है 1 प्लस, इसको अब लिखेंगे कि कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, जो आ गया कोसेक थीटा, ठीक है, ये इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा ना। आपको ऐसे करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कितने स्टेप का क्वेश्चन, 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा प्रूफ हो गया है। पहले बच्चे आप इसको नोट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेस्ट तरीका लगा हो, आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चंस बड़े प्यारे कराऊंगा, उसके सॉल्यूशन भी बहुत प्यारे कराऊंगा, कम सॉल्यूशन पर बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे।
4 नंबर का क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व हो गया, मुश्किल से 3 मिनट 4 मिनट लगा और आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सभी को कोई समझ में आ रहा, किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा आप। अभी इस तरह का हमने एक क्वेश्चन कराया है आपको, cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। अभी आपने इसी तरह का क्वेश्चन एक किया है, प्लस ही है ना, हाँ प्लस cos थीटा अपॉन, ये बच्चा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। आधे बच्चे समझ गए होंगे कैसे करना है, अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन कराया है आपको, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये। प्यारे बच्चे समय नहीं वेस्ट करेंगे, अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया उसी तरीके से करेंगे। दोनों जगह कॉस है, कॉस को हम कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। यहां से क्या बच जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चे यही बचेगा। इसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा बाहर रह जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम को कोसेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। और जब इसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 में होगा तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चे सभी को समझ में आ रहा है, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। अब इसी तरह एलसीएम को जब कोसेक थीटा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हमारे पास शेष बचेगा कोसेक थीटा प्लस 1। और जब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब सभी लोग समझ रहे होंगे प्लस 1 माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या बच जाएगा कोसेक थीटा है ना, यहाँ ऊपर क्या बच गया 2 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा। अब ये देखिए क्या बचेगा हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्यारे बच्चे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, अब हम देखिए हमें आपको पहले समझा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इधर वाला 1 उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2। अब ये लिख लीजिए कोसेक थीटा अपॉन में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे अब देखिए इसके बाद हम इधर बता रहे हैं कॉस थीटा पहले से लिखा है, ठीक है, इनटू में 2 लगा है। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, अपॉन लगा है अपॉन लगा दीजिए। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज हम पहले बता चुके हैं आपको कैसे लिखा जाता है, किसकी जगह क्यों क्या लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो देखिए यहाँ साइन थीटा है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, फिर भी हमारे पास एक साइन थीटा बचेगा। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया। इसी तरह देखिए ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है नीचे वाले के न्यूमरेटर से कैंसिल होगा, उसी तरीके से यहाँ कॉस थीटा है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर वाला एक कॉस थीटा नीचे वाले एक कॉस थीटा को काट देगा तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अभी को सभी को समझ में आया। ऊपर देखिए सब कुछ कट पिट गया है तो ऊपर केवल बच गया 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा जो फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू दे रखी है आप इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां दिया गया है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। प्यारे बच्चे हम सभी लोग जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं। प्यारे बच्चे देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है,
प्यारे बच्चे देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, है ना। कैसे होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल सिंपल वे में कैलकुलेशन है और इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ओके। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करते हैं। अब वीडियो पॉज करके सभी लोग नोट करते जाया करिए। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की हाजिरी दर्ज होगी और सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चन और उनके बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आइए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। लिखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, tan A इंटू tan B के। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। और कैसे होगा, अब आप लोग इस पे 1 मिनट विचार कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 स्टेप का क्वेश्चन है। मेरे को दिख रहा है साफ साफ, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। घबराइए नहीं कि क्या दे रखा है मेरे को, बिल्कुल आसान है। इससे आसान कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया है। कर लिया ट्राई, आइए देखते हैं कैसे। देखो प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्यारे बच्चे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan A प्लस tan B। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan A प्लस कॉट बी को क्या लिख सकते हैं 1/tan B। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन बन चुका, उसके नीचे एक फ्रैक्शन दे रखा है, एक उसके ऊपर फ्रैक्शन दे रखा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, देखिए tan A प्लस tan B अपॉन में देखिए नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो देखिए tan A इंटू tan B हमारा एलसीएम आएगा। सभी को इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, दर्द? अब देखिए ये हमारा एलसीएम आया है। जब tan A इंटू tan B को हम tan A से डिवाइड करेंगे तो tan A तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बना देगा। क्या बचेगा, tan B। tan B का 1 में मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चे, तो क्या आ जाएगा, देखिए tan A ये आ जाएगा ना tan B, प्लस साइन लगा, प्लस लगा दीजिए आप। ठीक है, ये हमारा इक्वल, ये पहला स्टेप था, ये हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एलसीएम है, जब हम इसको tan B से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, tan A। और tan A का जब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चे तो क्या बन जाएगा, tan A। ठीक है, सभी को समझ में आया? प्यारे बच्चे देखिए ऊपर भी एक हमें फ्रैक्शन दे रखा, अगर हम इसके नीचे 1 ले लें, क्योंकि किसी के नीचे, जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ये आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, अगला स्टेप बढ़ा ही देंगे आपके लिए, चलिए बढ़ा दीजिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम लिख सकते हैं tan A प्लस tan B अपॉन 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिए इनटू कर रहे हैं। ठीक, अब जो नीचे फ्रैक्शन दिया गया है, हमने इसको क्या कहा है, जब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन जो हमको दिया गया है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कराते हैं। नीचे तो दिया गया है इसका उल्टा कर देते हैं, तब मल्टीप्लाई होता है। तो प्यारे बच्चे जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो tan A इंटू tan B डिनोमिनेटर पे है, ये हमारा किस पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। और जो tan A प्लस tan B है ये हमारा किस पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्यारे बच्चे आप सभी लोग देख रहे होंगे, फिर यहाँ से काटा पीटा हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे जो नन्हे चच्छू हैं इनसे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है
टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्यारे बच्चे क्या बच जाएगा, केवल टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है प्यारे बच्चे, यही चीज हमको एलएचएस जो दे रखा है इसी को हमें आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन भी यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, सभी को समझ में आ रहा हो, प्यारे बच्चे मेरी सीरीज को ऐसे ही फॉलो कीजिए। हम आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराएंगे और आपको प्यारे प्यारे सॉल्यूशन देंगे, आपको समझ में भी आएगा। प्यारे बच्चे ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आप मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन यहीं से छपेंगे आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा साइड हट रहा है। सभी प्यारे भाइयों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, रफ कर दिया जाए इसको। ओके, रफ कर देते हैं। आइए कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे स्टेटमेंट वाले आपको दिखाएं। इफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे भाई, देखिए इफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, प्लस बी टेन थीटा है। ठीक है प्यारे बच्चे, एंड y इक्वल हमको दे रखा है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। क्वेश्चन समझिएगा आप, सभी को दिखाई दे रहा है, ये किसी को कट तो नहीं रहा है, बराबर दिखाई दे रहा होगा ना क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे किया जाएगा आप देखिए। पहले मेरे प्यारे बच्चे, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, आप बस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दिल की धड़कनें मत तेज करिए, हाथ अपने तेज करिए। चलो आपका वहीं से पेपर टना टना निकलेगा बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चे, मिश्रा जी आप कर लोगे इसे? चलिए देखिए, देखिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, x बराबर हमको दिया गया है a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू दिया गया है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। प्रूव करके हमको ये लाना है। प्यारे बच्चे देखिए, ये हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको दिया गया है x और y दिया गया है, तो क्या हम इसका x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं? कोई बात नहीं, हम सब कुछ निकाल लेंगे। अब सिंपल सा हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x की जगह लिख रहे हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर है, माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए। y की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आइए सभी को पता होगा ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी को पता है ना, ये वही चीज यहाँ हम लगा रहे हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ से लिखते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा, बी टेन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम इसको यहां से हटा रहे हैं, माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन रहेगा।
जब भी कभी आपको माइनस साइन दिख जाए तो उसके बाद आप तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत इतने में? अब ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे अंदर तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा माइनस, देखिए माइनस अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। प्यारे बच्चों आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, देखिए 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा कैसा है, यहाँ पॉजिटिव है। देखिए माइनस में 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेम चीज लिखी है, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, तो ये प्यारे बच्चे देखिए कट जाएगा, कट गया। अब क्या बच जाएगा, देखिए बचेगा केवल ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बच जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे बिल्कुल इजी हो रहा है। अब देखिए हम जब भी कहते हैं आपको कहते हैं आप प्रूविंग पे ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करना है। कहने का भाव बच्चों ये है, जहां जहां ए है हम पहले ए वाले को एक जगह समेट लें, ए वाले को एक जगह समेट लें, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे ना। तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, इनसे हम ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहां देखिए बी स्क्वायर वाला है, ठीक है ठीक है, तो लिखिए प्लस बी स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप कहोगे गुरुजी यहां तो कह रहा था माइनस चाहिए, आपने निकाल दिया प्लस। आइए उसको भी देखते हैं ना कैसे सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों हम सभी लोग क्या जानते हैं, फिर से यहां देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस वाला टेन स्क्वायर थीटा जब उधर की तरफ हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे देखिए यही चीज हमको ये लिखी हुई मिल रही है। हमने इसी वजह से फर्स्ट डे कहा था कि आप मेरी इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चीज जैसी लिखी मिलेगी हम यहाँ आपको समझा देते हैं पहले ही, ठीक है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या वैल्यू निकल के आ गई, 1, इसकी जगह आ गया प्यारे बच्चे 1, ठीक। अब यहां देखिए ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसके जैसा बना नहीं सकते हैं? यहाँ देखिए कैसे हम कह रहे हैं, ये प्लस है, यहाँ से माइनस केवल कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए माइनस वाला जो था माइनस कॉमन ले लिया वो प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस वाला कैसा बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कराओगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू फिर 1 बन चुकी है ये, ठीक है। अब ये क्या प्रूव हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही देखिए हमको आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, और आपके सामने इसका बेस्ट सॉल्यूशन आ चुका है और आरएचएस के बराबर हमारा प्रूफ हो गया है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं।
ठीक है प्यारे भाई, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, रफ कर दिया जाए। ओके प्यारे बच्चे, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो अच्छा लग रहा हो, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों तक, अपने रिलेशन में सब जगह शेयर कीजिए। बच्चों, आपके लिए जितनी मेहनत की जा रही है, देखिए हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत से रिजल्ट बनता है। ठीक है, हम मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और आप मेहनत करके पढ़ते हैं। जब दोनों की मेहनत सही डायरेक्शन पर होती है, ठीक है, तभी रिजल्ट अच्छा बनता है। अगर हम आपको गलत डायरेक्शन से ट्रीट करके पढ़ा देंगे और आप यदि गलत डायरेक्शन से ट्रीट होकर के पढ़ लेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं निकलता है। आप हमेशा सही डायरेक्शन से पढ़िए, रिजल्ट हमेशा सही आएगा। प्यारे बच्चे, आइए अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं, एक 6वां क्वेश्चन जिसको हम लोग कहेंगे। कैसा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अब यहां से हम फिर से लेवल उठा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसा लेवल उठा रहे हैं, गौर करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये मान के चलिए कि वो 4 नंबर में तो बहुत कम, 6 नंबर में ज्यादा पूछे जाएंगे। 6वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, tan³ थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, यही है ना। हाँ प्यारे बच्चे, ठीक, प्लस cot³ थीटा अपॉन 1 प्लस cot² थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है। क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। प्यारे बच्चे, इतना बेस्ट क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए नहीं कि इतना बड़ा दिया गया है, आप केवल हाथ चलाइए और आपका आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, आप इस पे 1 मिनट ट्राई कीजिए, हम आपको फिर बताते हैं इसका कैसे है सोल्यूशन। बताया जाए प्यारे बच्चे। देखिए हम क्या जानते हैं, सबसे पहले जो चीज आप जानते हैं वही चीजें आप फोकस कीजिए। 1 प्लस tan² थीटा किसके बराबर होता है, sec² थीटा के। और 1 प्लस cot² थीटा किसके बराबर होता है, cosec² थीटा के। मेरे बच्चे ये आप जानते हैं। आपको यहाँ लिखने में क्या आपत्ति हो रही है, सीधे सीधे लिखिए, tan³ थीटा अपॉन sec² थीटा प्लस यहाँ लिखिए आप cot³ थीटा अपॉन cosec² थीटा। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी, दर्द, पीड़ा? आगे देखिए। देखिए हम क्या जानते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चे सेम चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। tan³ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा। ठीक है, इसके नीचे अपॉन दूसरा है, ठीक है। sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos² थीटा लिख सकते हैं ना। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेम इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin² थीटा। मेरे प्यारे बच्चे सभी को ये चीज समझ में आई। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ठीक है। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हम दिखाएंगे। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हम दिखाएंगे। कैसे, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा ना, अभी कुछ तो आगे बढ़ गए होंगे। हमने क्या बताया था, कभी भी आपको फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन दिखे और एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिखे तो न्यूमरेटर से कटता है और डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर से कटता है। तो आप यहाँ अपने निगाहों से देखेंगे, घूरेंगे तो देखिए cos क्यूब थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है। दो मतलब cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा है ना, cos क्यूब थीटा। और यहाँ पे कुल मिला के यहाँ cos थीटा का 3 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार काट देगा, क्या बचा देगा यहाँ से, cos थीटा बच जाएगा प्यारे बच्चे। इसी तरह यहाँ से क्या बच जाएगा, sin थीटा बच जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? यही होगा। क्या बच जाएगा प्यारे भाई, sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या बच जाएगा, cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा। सभी को इतने में कोई दिक्कत? इतना ही तो केवल बच गया। अब नीचे तो पूरा कैंसिल ही हो गया, sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ बच गया cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ क्या किया जा सकता है, आप अपना भी दिमाग लगाइए और शॉर्ट करके आपको यहाँ तक आना है, यहाँ आना है। कैसे होगा बताइए? सारी चीज हम ही बताएंगे क्या, आप भी तो कुछ करेंगे। बेस्ट तरीका देखना है आपको, ठीक है? जैसे टीचर पढ़ाते हैं पढ़ाने दीजिए, हम आपको जो तरीका बताएंगे बेस्ट तरीका होगा। आप वैसे सॉल्व कीजिए, कम समय में आपका आंसर आके आपको झोली में आ गिरेगा। प्यारे बच्चे देखिए, मान लीजिए एक्स क्यूब लिखा है तो हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, पीड़ा, दर्द, समस्या? गैस तो नहीं बन रही है पेट में? चलिए अच्छी बात है, आपको ये चीज समझ में आ रही, अच्छी बात है। इसकी जगह हम सेम जैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सबको समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए प्लस लगाइए, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप इतना नोट कीजिए, हम इधर से अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। रफ कर देते हैं इधर का। पहला वाला फार्मूला यूज कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चे? क्या निकल के आएगी बताइए? चीख चीख के बोलिए, अब तक तो नेपाल का बच्चा जान गया है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये लिख गया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा रहने दीजिए। अपॉन में क्या लिखा है, कोस थीटा लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, प्लस साइन लगा है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अपॉन में कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा लिख दीजिए, और यहां से क्या लिखा है, साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, यही था ना? हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब देखिए ये जो कॉस थीटा दे रखा है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इनटू साइन थीटा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई आपत्ति? प्यारे बच्चे, हमने कल आपको ये बात समझाई थी, कहाँ समझाएं आपको? चलो इधर देख लो आप, कहीं भी लिखा हुआ है x अपॉन ए, ठीक, और कहीं भी लिखा ऐसे इस फॉर्म में लिखा है वाओ, तो इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई अपॉन ए। जब हम इसको समेट के ये लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वही चीज यहां करनी है। अब आपको देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, इनटू में साइन थीटा। ठीक, प्लस लगा दीजिए, इसकी जगह पे ऐसे लिखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। देखिए प्रूव होने लग रहा है हमारा, है ना? प्रूव होने लग रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहां से क्या आ जाएगा, देखो एक बार कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या बच जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा साइन थीटा, और इनटू में क्या था, कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छी बात, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, सेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो ब्रैकेट के बाहर लिखा ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, यहां से ये बन जाएगा, प्लस लगाइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आप देखिए यहां जो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको ऐसे लिखिए, ये जो कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा है, प्लस साइन लगाया, प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, कल इसी तरह गड़बड़ी हो गई थी, प्लस के करना था प्लस, हमने कर दिया था मल्टीप्लाई। वही चीज हमको ध्यान लिखना, देखो सेक थीटा इंटू साइन थीटा ये लिख गया, प्लस का है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में कॉस थीटा। ठीक प्यारे बच्चे, अब देखिए माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ही चीज लिखी हुई है दो बार, तो माइनस करके हम क्या इसको लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है ना प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत आगे आ चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चे, समझा दिया जाए आगे। बेस्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए ये लॉन्ग है। ठीक है, पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं बेस्ट तरीका बताएं। नहीं बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम लेके, फिर ये पावर 3 से पावर 4 बन जाती, फिर और टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर बच्चा सोचता है इसकी जगह अब हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो आप वैसे नहीं फंसेंगे, आप हमारे साथ पढ़िए, ऐसे जैसे हमने कैलकुलेशन करना आपको सिखाया है ना, आप ऐसे ट्राई कीजिए, आपके सारे सवाल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए इसको रफ करते हैं, फिर उसके आगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा अभी तक कितना, ओके। देखिए क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये चीज सेम मैच हो गई है। अब जो ये बाकी है, इसी को हमें इसके जैसा दिखाना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्या लिखा हुआ, देखिए साइन थीटा कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए प्यारे बच्चे, कॉसेक थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिखा हुआ है, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। प्यारे बच्चे इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है ना प्यारे बच्चे। ठीक है, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, एक बात जरूर बताइए आप। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, समझ में नहीं आ रहा अभी भी, कह रहे हो गुरुजी यहाँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा था, आपने वहां क्या बवाल बना के रख दिया, फिर आप टेन कॉट में पहुंच गए हैं। बच्चे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे बेस्ट सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, टेन थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं ना, कॉट हटके टेन में आए, एक फंक्शन बना, इसको ऐसे ही लिखिए आप। अब देखिए आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, 2 साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे क्या लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, आपने उधर का नोट कर लिया, आप यहाँ आगे देखिए, फिर आगे इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखिए, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, अब उसके बाद इधर दिखाते हैं आपको। ठीक है, सॉरी, क्या है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा यहां दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चे। आप मेरी बात बोलेंगे और कहेंगे जी सर बहुत आराम से चीख चीख के लिख सकते हैं हम। ठीक है, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है, आप इसको लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखेंगे ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम है, पावर का डिफरेंस है तो उसको होने दीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा, एक बार कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाले में क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1। आगे क्या है, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने बार बार कहा है जब भी फ्रैक्शन के नीचे भी नीचे फ्रैक्शन लिखा हो तो उसका जब भी ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा करके कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना प्यारे बच्चे। साइन थीटा अपॉन 1 था, किसका मल्टीप्लाई कराया हमने, 1 अपॉन साइन थीटा का। अब मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइए, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या आप सेक थीटा नहीं लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या आप कॉसेक थीटा नहीं लिख सकते हो, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप ऊपर देखिए और इसको देखिए, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया ना, प्रूव हो गया, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे तो ही आपका आंसर जल्दी निकलेगा। अगर आपने इसके अलावा कोई मेथड यूज किया तो आप केवल अपनी निगाहों को घूरते रहेंगे कहाँ पे गलती हो गई, और आप अपने आंसर से बहुत दूर चले जाएंगे। और बच्चे ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन मायने रखता है। अगर आपने जरा सी गड़बड़ी की तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जिस समय आप एग्जाम हॉल पे बैठेंगे और आप बहुत दूर चले जाएंगे अपने आंसर से। समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है, और इससे बेस्ट सॉल्यूशन हो नहीं सकता है इसका। हमने बहुत बेस्ट तरीका बताया है आपको। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए, सभी लोगों ने नोट कर लिया, आइए इसको अब इरेज करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन लगाया जाए, एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, तो आप प्रैक्टिस जितनी करना चाहेंगे उतनी कीजिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे को 15 क्वेश्चन कराने की नीड पड़ेगी। मुझे लगता है मैं 10 क्वेश्चन करा दूं और 5 आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, है ना, जिससे आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाए। हम ही सब बता देंगे तो आप क्या करेंगे, हम तो बताने के लिए बैठे ही है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम 10 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, या और समय लगा मेरे को कि हाँ और क्वेश्चन हम बताए जा सकते हैं तो 12 करा देंगे आप। आइए समय नहीं वेस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, दिल थाम के बैठिएगा, मैं फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपके सीने में फेंक के मार रहा हूं। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक, प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सही। दिल को अपने थाम के बैठिए, कलेजा मत कांपे आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सवाल था आपका, और किसके इक्वल प्रूफ करना है ये आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप 1 मिनट इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप एक चैन की लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आपके अंदर जो भी एनर्जी गेन होती है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चे? ऐसा क्या किया जा सकता है आप बताएं हमको, सोच करके कुछ नया किया जा सकता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ आ रहा है? कुछ तो बोलो प्यारे बच्चे, मेरा दिल कांपा जा रहा है आपके आंसर का। क्या किया जा सकता है? अरे कुछ तो बोलो यार। बड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या हो जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। हम सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई करने से इस क्वेश्चन का हल पॉसिबल है? वहां पर आप नजर डालिए, वहां केवल साइन और कॉस है, यहाँ सेक और कॉस है। सेक कॉस कोसेक और साइन है, सभी चीजें हैं। कहने का भाव ये है ना। हाँ, तो आप जो है जैसे क्वेश्चन में दे रहा है आप सब कुछ उसी में चेंज कीजिए। कहने के प्यारे बच्चे मेरे मतलब ये है, ब्रैकेट लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो लिखा है। इसी तरह आप इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना आपको सोच के इस वजह से बताना पड़ता है। ठीक है, आपको हम बेस्ट आंसर सॉल्यूशन दे सके, नहीं तो यहाँ से सीधा एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे आप विश्वास मानिए, जिस समय आप इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, आप इसका और इसका जिस समय मल्टीप्लाई कराएंगे आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएंगी। और जिसने ऐसा विचार रखा, कैसा ऐसा मतलब जाकी रही भावना ऐसी वाली, तो समझ लो उसकी हो गई ऐसी तैसी। समझ रहे हो? इस वजह से इसको ऐसे लगाएंगे। प्यारे बच्चे जो दिया गया है उसको पूरा साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहेगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे भी अपॉन 1 है, इसके नीचे भी अपॉन 1 है, यही दे रखा है ना। अच्छी बात है। अब देखिए आप पास का पास मल्टीप्लाई, दूर का दूर होता है ना, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन
1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। सभी प्यारे भाइयों को इतनी बात समझ में आई। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए जिस समय आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर में कराएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में दे रखा है। आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। प्यारे बच्चे ये बनेगा, ठीक है, प्लस लगा प्लस लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को इतनी बात समझ में आई? इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब केवल इतना बच गया है, ऊपर से हम इतना सॉल्व करके इतने में बना लाए। देखिए कितना भयानक दिख रहा था, हमने इसको सॉल्व किया, इतना बना दिया है। ठीक है प्यारे भाई, ओके, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, पीड़ा, दर्द, परेशानी अभी तक? नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए इस करते हैं। क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करके हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है ना प्यारे बच्चे, अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात आप समझिएगा, इस चीज को देखिए क्या लिखा है 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो प्यारे बच्चे हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, क्या हम इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? ए की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो इसी हिसाब से 2 इंटू 2 कर देंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 4। तो हम इसको इस रूप में स्प्लिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप इसी चीज को यहाँ इम्प्लिसिट कीजिए ना। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा अब देखिए ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चे। इसी तरह आप यहाँ लिखिए, देखिए ए की जगह क्या है 1 प्लस बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, दर्द? इसी तरीके से क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सर ने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। कितना बच जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर 1 1 बच गया, नीचे क्या लिखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सभी को समझ में आया? यहां से क्या बच गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चे बच गया। सभी को समझ में आया? अब आप यहाँ सिंपल वे पे आप एलसीएम ले लीजिए। अब आप यहाँ पे सिंपल वे में एलसीएम ले लीजिए, उससे बेस्ट तरीका अब नहीं आपको मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ रहे? अच्छा मैं देख रहा हूं इस पे और कुछ लगाया जा सकता है क्या? आप सीधा एलसीएम लीजिए, सही पड़ेगा ये। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना मेरे बच्चे। जिस समय एलसीएम लेके आप इसको डिवाइड करेंगे, बार बार मैंने बता दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि क्या बन गया 1 1 2, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या बवाल कर मचा दिया, ये ऊपर तो बच गया प्यारे बच्चे हमारा 3 आ रहा है,
हम क्या आंसर से दूर होते जा रहे हैं? कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई? क्या बच गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन कॉस में इसको चेंज करके किया जाता है क्या? LHS कोई बात नहीं, इसको कुछ ना कुछ फिर सॉल्व करेंगे, घबराइए नहीं, आंसर हमारा सही आएगा। उधर से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया प्यारे बच्चे 3 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए बस क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा? देखिए 1 का मल्टीप्लाई कराया हमने, क्या आया? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा का कराया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, किसी को इतनी दिक्कत परेशानी पीड़ा था तो किसी को? ठीक है, माइनस तो नहीं था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो माइनस यहाँ दे रखा है, सही तो लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा 1, तो क्या आ गया 3 अपॉन 1, 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से हमारा ये प्रूव हो रहा है, डिनोमिनेटर तो हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, और न्यूमरेटर के लिए क्या चीज है यहां से जो गड़बड़ हो रही है? और बच्चे कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हुई है? हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो, फिर से देखिए इसको आप एक बार। दोबारा लगाया जाए क्या ये क्वेश्चन? आइए दोबारा ही लगा लेते हैं। हम सोच रहे हैं प्यारे बच्चे आपको ये इस वीडियो हम 2 पार्ट में देते हैं, आपको 7 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दें, 7 क्वेश्चन अगले पार्ट में करा दें, तो वीडियो आपको 8 की बजाय हम 9 दे दें, आपके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये मेरा वीडियो 4 घंटे का लगभग बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, सही लिखा है कि नहीं। क्वेश्चन प्यारे बच्चे बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही लिखा है, और अब हम इसको दोबारा तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चे? ऊपर 1 है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये लिख सकते हैं इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आप इसको एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओ ये गड़बड़ हो गया था, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस के पावर यहाँ पे बच्चे 4 बन जाएगा। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ा एफर्ट डाल देती है आंसर पे, हम आंसर से बहुत दूर जा चुके थे। 1 अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये था, देखिए गड़बड़ यहीं से हो गया था। ये लिखा है 1/1 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे जब इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उल्टा करके लिख देंगे ना, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके। प्लस इसी तरह ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, मल्टीप्लाई पे भी है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का साइन की पावर 4 थीटा। समझ गए। इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, बताएगा कोई। अब आप, मैं एक बात बताता हूं आपको, आप इसका सीधी सीधी अगर बात कह दी जाए तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे प्यारे बच्चे, आपके पास नीचे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा। प्यारे बच्चे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन लगाया ना, जो बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपसे ही गलती होगी। ठीक है, देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का साइन की पावर 4 थीटा। ये देखिए यहाँ पे इसको बहुत लिखना जरूरी है। ठीक, ये हो गया, प्लस ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, नीचे हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, इतना नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं। एक स्टेप और आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, लिखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। नहीं दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, हम इसको ऊपर से लिख देंगे, कोई बात नहीं, आप इतना नोट करिए, ऊपर से इसमें स्टेप नोट करिए, फिर आगे आपको दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, नोट कर लिया। देखिए इसका इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। आगे आपको क्या दे रखा था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे आप देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हमने पहले ये बात समझा रखी है आपको। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, ठीक, 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया। अब यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या देख रहे हैं आप, ऊपर अभी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पे गौर कीजिए, ये जुड़ के कितना बन जाएगा प्यारे बच्चे, 1 माइनस क्या है ऊपर, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है, प्लस यहाँ क्या दे रखा है,
कॉस की पावर 4 थीटा इंटू में साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना प्यारे बच्चे, ठीक, अपॉन देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ये न्यूमरेटर में दे रखा है ना आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ठीक है प्यारे बच्चों, ये काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, फर्क क्या है, यहाँ कॉस 2 बार है, यहाँ कॉस 4 बार है, तो यहाँ से हम कॉस 2 बार कॉमन ले सकते हैं, यहाँ साइन 4 बार है, यहाँ कॉस 2 बार है, तो वहां से हम 2 बार कॉस साइन कॉमन ले सकते हैं। माइनस मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन कर दें तो देखिए अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा किया तो ये तो पूरा हट जाएगा, और यहाँ से 4 थे साइन हमने 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया है, उसके बाद क्या बच जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ने 2 बार यहाँ से कॉमन लिया तो 2 अंदर बच जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आप नीचे इसका सिंपल मल्टीप्लाई कराइए, इसका देखिए क्या बच गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना हमारे पास, ठीक है, यही बच गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए इसकी वैल्यू तो फिर से 1 हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस का इतना ही बच जाएगा ना। अब देखिए अब न्यूमरेटर आपको दिखने लग गया होगा, अपॉन इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हमारा न्यूमरेटर प्रूव हो चुका है। डिनोमिनेटर में थोड़ी और जरूरत करनी है, देखिए 1 दिया गया है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है, तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और यही देखिए LHS जो है वो RHS के बराबर प्रूव हो गया है। LHS जो है यहाँ स्क्वायर प्यारे बच्चे देखिए LHS जो है RHS के बराबर हमारा प्रूव हो गया है। बेटा आज वीडियो में 7 क्वेश्चन हो पाए हैं, आपको इसी तरीके से हम 7 क्वेश्चन और करा देंगे कल के वीडियो में। प्यारे बच्चे मेरी थोड़ी सी गला साथ नहीं दे रहा है इस वजह से आज वीडियो में 7 क्वेश्चन हो पाए हैं, कल के वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन और करा देंगे। अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, हम भगवान नहीं है, हम भी लगाते हैं क्वेश्चन, हमको रट के थोड़ी ना आते हैं, आपके सामने ही लगाते हैं, ठीक है। तो जो गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा है, क्षमा मांगते हैं। बाकी क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है बहुत बेस्ट कलेक्शन है और बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।